मध्य प्रदेश की कांग्रेस को एक विधानसभा की उपचुनाव सीट जीतकर क्या घमंड हो गया है या फिर बदलाव की दिशा में है मध्य प्रदेश की कांग्रेस? क्या बीजेपी के राह पर कांग्रेस भी अब चल पड़ी है? जिस तरह से बीजेपी की रणनीति होती है कि जो वृद्ध नेता हो जाते हैं या फिर जो नेता निकम्मे होते हैं उनकी जरूरत खत्म हो जाती है, क्या ऐसा कुछ कांग्रेस उसी दिशा में अब चल दी है? क्योंकि आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दतिया सीट जीतने के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस की पहली बार पीएसी की बैठक हुई और इस बैठक में उन नेताओं की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई जिसे कभी राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष लंगड़ा घोड़ा कह रहे थे, या फिर जो घोड़ा अब दौड़ ना पाए, जो या फिर जो वृद्ध हो जाए, या फिर जो आलसी घोड़ा है उन्हें कह रहे थे। उन नेताओं को आज बुलाया नहीं गया या फिर वो नेता जानबूझकर बैठक में उपस्थित नहीं हुए। बीते कल कांग्रेस के अंदर से एक खबर आई थी कि छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश की कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित कई बड़े नेताओं ने कल एक संगठन सृजन अभियान के तहत बड़ी बैठक की थी और उस बैठक में अपनी खोई हुई सीट छिंदवाड़ा, जो शायद सदियों से कांग्रेस की गढ़ रही, लगातार कांग्रेस के सांसद वहां से बनते आए लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में हार गए। इसके बाद अब संगठन सृजन की एक बैठक हुई है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि उन्होंने छिंदवाड़ा को गोद ले लिया है या फिर अपने हाथ में ले लिया है। वो किसी और के सहारे छिंदवाड़ा को नहीं जीतेंगे, वो स्वयं जमीन में या मैदान में, चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसा कुछ कल एक ऐलान हुआ था और इसके बाद खबर ये आई थी कि क्या जीतू पटवारी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से लड़ेंगे या फिर नकुल नाथ को वहां से टिकट नहीं मिलेगी, जो कमलनाथ के पुत्र हैं। लेकिन आज फिर से पीएसी की बैठक राजधानी भोपाल में हुई और बैठक में कई नेता नहीं पहुंचे, जिसमें से दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, खबर यह है कि वो विदेश दौरे में है, इस वजह से उनकी उपस्थिति नहीं रही। दूसरे नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री 2018 में रहे कमलनाथ, जो भी उपस्थित नहीं हुए और उनके बारे में कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से वो पीएससी की बैठक भोपाल नहीं पहुंचे। और तीसरे हैं छिंदवाड़ा से पूर्व सांसद नकुल नाथ, जो कमलनाथ के बेटे हैं, जिनको लेकर कल मैंने एक खबर बताई थी और खबर में मैंने कहा था कि क्या जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ साथ छिंदवाड़ा को भी अपने हाथ में लेकर जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आज नकुल नाथ भी राजधानी भोपाल नहीं पहुंचे। खबर यह है कि नकुल नाथ जिस विमान से राजधानी भोपाल आने वाले थे, उस विमान का कोई इंजन खराब हो गया, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सका। इस वजह से नकुल नाथ भोपाल नहीं पहुंचे, लेकिन वो शायद वाहन से या फिर रोडवेज से भी पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं पहुंचे। यानी कुल मिलाकर ये खबर और इसकी पुष्टि होती है कि निश्चित तौर पर ये जो नेता आज भोपाल नहीं पहुंचे, उन नेताओं में कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर खटपट है या फिर कांग्रेस ही उन नेताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से दतिया में कांग्रेस एक सीट जीतने का दम भर रही है और कह रही है कि अब मध्य प्रदेश जीतेगी, जीतू पटवारी के अंदर क्या यह घमंड हो गया है कि एमपी वो जीत लेंगे इन नेताओं के बगैर? क्योंकि जो लगड़े घोड़े हैं या फिर जो आलसी घोड़े हैं, जो दौड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें अब क्या जीतू पटवारी आउटलाइन कर रहे हैं? क्या उन्हें अब कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर धीरे धीरे कर उन्हें क्या घर बिठा दिया जाएगा? चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो या फिर जिन्हें राजनीति विरासत में मिली हो, चाहे नकुल नाथ हो, क्योंकि वो कमलनाथ के ही बेटे हैं। छिंदवाड़ा अगर उन्हें मिला है तो राजनीतिक विरासत के रूप में मिली है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि नकुल नाथ भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि वो भी अगर मेहनत किए होते, संघर्ष किए होते तो छिंदवाड़ा उनके हाथ से नहीं जाती। उन्हें लग रहा था कि उनके पिताजी का गढ़ है और वो गढ़ उनके हाथ से छूटने वाला नहीं है। वो बगैर मेहनत किए, बगैर चुनाव प्रचार किए, बगैर लोगों के मन में बैठे वो जीत जाएंगे, लेकिन वो हार गए। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है? कांग्रेस अब बीजेपी के राह पर चल रही है। बीजेपी जैसे अपने संगठन का विस्तार करती है, बीजेपी जैसे वृद्ध या फिर जो नेता दौड़ नहीं पाते, जो सयाने हो जाते हैं, उन्हें धीरे धीरे घर बिठाने का काम करने लगती है। ऐसा कुछ अब कांग्रेस में भी शुरू हो गया है जीतू पटवारी की अध्यक्षता में। ऐसा कुछ आज एक खबर आई है, खबर मैं आपको दिखाता हूं। दतिया में जीत के बाद कांग्रेस की पीएसी की मीटिंग, नकुल नाथ के विमान में खराबी, छिंदवाड़ा से नहीं उड़ सके दिग्विजय, कमलनाथ भी नहीं हुए शामिल, ये नेता शामिल नहीं हुए। तो क्या इनके बगैर मध्य प्रदेश की कांग्रेस अपने उस मंजिल तक पहुंच जाएगी?
और अगर पहुंच जाएगी तो क्या यही नेता कांग्रेस के लिए रोड़ा बन रहे हैं? दो सवाल है भाई। अगर पहुंच जाएगी, अगर जीत दर्ज करती है तो फिर ये नेता कांग्रेस के लिए मुश्किल थे। अगर हार जाती है तो फिर ये भी सवाल उठेगा कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, कांग्रेस उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है, या फिर जीतू पटवारी अलग रास्ते पर उड़ रहे हैं, अलग रास्ते पर अपनी पहचान बना रहे हैं, या फिर पुराने या वरिष्ठ नेताओं से उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद आज भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति पीएससी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक दोपहर 12 बजे पीसीसी के तीसरे फ्लोर पर हो रही है। इसमें प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, समिति के 25 सदस्य शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक दिग्विजय सिंह विदेश में होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए, जबकि कमलनाथ की तबीयत खराब होने के चलते वो भी बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। विमान के इंजन में खराबी, नकुलनाथ छिंदवाड़ा से नहीं उड़ सके। बैठक में पहली बार नकुलनाथ के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन छिंदवाड़ा से भोपाल आने वाले विमान के एक इंजन में खराबी आ गई। इसके चलते विमान नहीं उड़ा और नकुलनाथ बैठक में शामिल नहीं हो पाए। नकुलनाथ के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी इसी विमान में भोपाल आने वाले थे। विमान में खराबी के बाद हरीश चौधरी कार से छिंदवाड़ा से भोपाल के लिए रवाना हो गए। संभावना है कि वो बैठक में वर्चुअल शामिल नहीं हो सके। यानी हरीश चौधरी भी उसी विमान में बैठे थे जिस विमान में नकुलनाथ बैठे थे, लेकिन नकुलनाथ का विमान खराब हुआ तो वो नहीं पहुंच सके। हरीश चौधरी कार से छिंदवाड़ा से भोपाल के लिए रवाना हो गए। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो एक नेता कार के माध्यम से भोपाल पहुंच गया और पीएससी की अनिवार्य बैठक में पहुंच गया, लेकिन नकुलनाथ नहीं पहुंचे, तो ये सवाल है कि क्या उन्हें तवज्जो अब कांग्रेस नहीं दे रही है, या फिर धीरे धीरे कर ऐसे आलसी नेताओं को आउट करने का सिलसिला शुरू हो गया है कि पहले तो नकुलनाथ की सीट पर जीतू पटवारी जाकर कहते हैं कि भाई मैंने इसे गोद ले लिया, और फिर उसके बाद खबर आती है कि भाई पीएससी की बैठक में नकुलनाथ विमान खराबी होने का बहाना देकर नहीं पहुंच पाते। तो क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? सिंघार बोले, आगामी चुनाव की रणनीति बनेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी नगरपालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। संगठन के पुनर्गठन और पार्टी को मजबूत करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। यानी पूरी तैयारी चुनाव जीतने का, आगामी आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। लेकिन ऐसे में अगर इसे खटपट कहेंगे या फिर कांग्रेस की यह एक नई पीढ़ी कहेंगे कि पुरानी पीढ़ी को कांग्रेस पीछे छोड़ रही है, पुरानी पीढ़ी से पीछा छुड़ा रही है, नई कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जन्म हो रहा है। इसके परिणाम क्या होंगे? क्या कांग्रेस सरकार में आ सकती है, सत्ता में स्थापित होगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर इसका असर आने वाले वक्त पर देखना होगा कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और नकुलनाथ जिस तरह से पार्टी से साइडलाइन हो रहे हैं, क्या ये दूसरा ज्वाइन करेंगे या फिर आपस में बात सुलझ जाएगी? इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।